कह रहा है कि हम काम से जा रहे हैं, मतलब उससे कहो कि भैया तुम तो काम से गए, तो बड़ा नाराज हो। किसी से भी कह दोगे तो भैया तुम तो काम से गए, तो वो कहेगा अच्छा हम का बिना काम के हो गए, और वो खुद ही कहते कि हम तो भैया काम से जा रहे हैं, तो भैया तुम काम से जाओ। तो ऐसे काम से जाते जाते व्यक्ति एक दिन काम से ही चला जाता है। तो काम से जाए बिना, काम से पहले ही काम से ना जा पाए, अपने काम को बना ले, वही व्यक्ति चतुर है, वही व्यक्ति बुद्धिमान है। और वो काम तभी बनता है जब व्यक्ति अपने इन क्षणों को सार्थक करता है, अपने जीवन के समय का सदुपयोग करता है। भगवान ने गोप कुमारिकाओं को चीर हरण के समय में वरदान दिया था कि हे देवियों, मैं आपकी मनोकामना पूर्ण करूंगा शरद पूर्णिमा की रात्रि को। आज भगवान देखते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि है, तो श्याम सुंदर को, कन्हैया को प्रतिदिन मैया ही तैयार करती थी, पर आज कन्हैया अपने आप से तैयार हुए। कन्हैया ने खुद अपने हाथ से श्रृंगार किया, पीतांबर कसा, वेणु उठाई और पीछे की ओर देखा तो पीछे क्या था? शरदो फुल्लवालिका, शरद का पूर्ण चंद्रमा की चांदनी छिटकी हुई थी। भगवान अपने पीछे के दरवाजे से यमुना तट पर गए और वहां पर भगवान ने आज बंसी बजा। भगवान हमेशा बंसी बजाते थे, तो जब पहले बंसी बजाते थे तो पूरा चराचर जगत सुनता था बंसी, लेकिन आज जो बंसी बजाई वह बंसी की धुन सिर्फ जो गोपियां अधिकारी थीं उनको ही सुनाई थी। तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजत्रिया कृष्ण गृहीत मानुषा अजाग्न मुहुर्नोल मलाक्षितोद्यमा सायत्र कांतो जवलोल कुंडला। तो भगवान की उस बंसी को उन अधिकारी गोपियों ने सुना और गोपियों को लगने लगा कि बंसी कह रही है, हे ललिता आ जाओ, हे विशाखा आ जाओ, हे सुंदरी आ जाओ। जिस जिस सखी का जो जो नाम था, जैसा जैसा नाम था, उस सखी के उस नाम को लेकर के वो बंसी पुकारने लगी। और उन गोप बालाओं ने सुनी, पर उनके घर में उनके ना तो पतियों ने सुनी, ना उनकी माताओं सासू मां ने सुनी, अन्य किसी को सुनाई नहीं थी। जो गोपियां उस रास की अधिकारिणी थी उनको सुनाई दी। और वो गोपियां फिर क्या करती हैं? तो ये महारास की अधिकारी गोपियां कौन होती हैं? जो जन्म जन्मांतर से तपस्या करके ऋषि मुनि आज आशा कर रहे थे कि भैया हम कन्हैया के रास के दर्शन करेंगे, कन्हैया के साथ रास विहार करेंगे, वेदों की ऋचाएं, संत जो भगवान राम जी जनकपुर में गए थे, तो जनकपुर की जो सखियां थी सीता जी की, जनकपुर की स्त्रियां थी, तो भगवान के रूप को देख करके मोहित हो जाती थी, मन में विचार करती थी काश हमें प्रभु के सानिध्य प्राप्त हो। तो आज प्रभु ने उन सभी के मनोरथों को पूर्ण किया और पूर्ण करने के लिए बुला लिया। अब जिसके लिए वो ऋषि मुनि तपस्या छोड़ करके गोपी बन के ब्रज में आए हैं, वही काम यदि आए तो वो कैसे रुक जाए? तो अपना जैसे भगवान कैसे मिलते हैं कि धाये धाम काम सब त्यागी,
रंग निधि लूटन लागी। रंग कंगाल व्यक्ति को ढेर मिल जाए भंडार धन का तो कैसे लूटता है, ऐसे लूटने के हिसाब से भगवान के दर्शन के लिए जो गोपियां चल पड़ी। गोपियों ने कुछ गोपियां ने क्या किया कि जो काम कर रही थी, किसी ने गोपी गाय को धोने जा रही थी तो गाय के धोते समय उसने दोहनी वहीं पटकी, दोहनी वहीं पटक दी और सीधी दौड़ लगा दी। सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखो वो गोपियां कैसे भागी, वो अधिकारिणी थी इसलिए भागी। तो आज इस रास के अधिकारी सारा नहीं होते हैं, भगवान हरिदास का नाम लेके, माँ सर्वेश्वरी रानी राधा रानी का नाम लेके ही इस रास में प्रवेश किया जाता है। जिस पर बरसाने वाली राधा रानी की कृपा होगी वही इस रास में प्रवेश कर पाएगी। तो उन गोपियों ने क्या कर रहे, सुखदेव जी कहते हैं बिल्कुल कि लिम्पन्तं प्रव्रजन्तु अन्या अंजनश्च काचलोचने व्यस्तास्त्रवस्त्राभरणा कश्चित् कृष्णान्तिकं ययो तां वार्यमाणां पतवे पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दाभ्यर्थमात्मानं नानान्यवर्तयन्तमोहिता। गोपियां भाभी, सबने देखा क्या बात है भाई, अपने अपने घर में लोग देख रहे हैं कि कहाँ चली। तो एक गोपी अपने ससुर को खाना परस रही थी तो उसने खाना वहीं डाला और चल दी। कोई गोपी सब्जी बना रही थी तो सब्जी में जो चीज डली है सब्जी को वहीं छोड़ के चलती। गाय धोने जा रही थी, दोहनी फेंक के चल दी। कोई गोपी ज्यादा मर्यादा वाली थी कि भैया उसको काम पूरा निपटाना है, तो उसने कैसी बेहबल हो गई कि ससुर जी को खाना और गाय को भूसा एक साथ खिलाने के चक्कर में कि जल्दी दोनों काम निपट जाए, तो भूसा लाई ससुर जी के पास और रोटी की थाली ले गई गाय के पास रख के आ गई। उनको यही होश नहीं रहा। और सास कहती अरे बावरी हो गई का, इधर सुनने वाला कौन। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी और उसने बंसी की धुनी सुनी तो तुरंत जो कमर में पहना जाता है वो गले में डाल लिया, जो गले में पहना जाता है वो कमर में लपेट लिया और चल दिया। ऐसे बहुत सारी दर्ज के नहीं जा पाई थी कि व्यवस्थित ढंग से। कोई दो गोपी आभूषण धारण कर रही थी तो पैर की पायजेब गले में ले ली, गले की हार पैरों में पहन लिया। इस तरह से व्यस्त आवरणा, अस्त व्यस्त आभूषण और वस्त्रों को पहना। कोई गोपी काजल लगा रही थी तो काजल को गाल पर ओठों में लगा लिया और लाली को काजल आंखों में लगा लिया। ऐसी अव्यवस्थित दशा में लीपा पोती कर रही थी कोई गोपी। दो तरह की लीपा पोती, एक आंगन की लीपा पोती, एक चेहरे की लीपा पोती। तो जो चेहरे की लीपा पोती कर रही थी तो जो चीज जहां लगानी थी वहां दूसरी जगह लग गई और दूसरी जगह की चीज अलग चली गई। ऐसे बन ठन के गई गोपियां के भगवान उनको देखकर हंसने लगे। तो गोपियों को तो और आनंद आ गया कि देखो प्रभु प्रसन्न हो जिस चीज से। अरे हम सुंदर किस लिए होते हैं, सजते किस लिए हैं। गोपियों का सजना किस लिए होता है, सजना सवरना सिर्फ इसलिए ही होता है कि भगवान खुश हों। अब इनके अव्यवस्थित देख के भगवान खुश हुए तो उनका तो सजना सवरना सार्थक हो गया कि भैया ये ठीक रहा कि यदि हम सही लगाते भी तो हो सकता भगवान को इतनी खुशी हंसी ना मिलती जितनी हमारे अव्यवस्थित रहने से। तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। अब सारी गोपियां पहुंच गईं दौड़ दौड़ के झुंड यमुना तट पर। तो भगवान ने सभी गोपियों का बड़ा स्वागत किया।
स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कचित् ब्रूतागमन कारणम। अब बता, भगवान ने कहा हे गोपियां आपका स्वागत है, स्वागत है, धन्य हे महाभागवान, आप लोग बड़े सब ढेर के ढेर आ गए, झुंड के झुंड, ये तो बताओ आप आए क्यों? अब सब गोपियां एक दूसरे की तरफ देखने लगी, क्यों भैया? फिर अभी तो हमारा नाम ले लेके बंसी से बुला रहे थे और अब कह रहे हैं कि कैसे पधारे भैया। अब जैसे मान लो इन्हें फोन किया कि आप आई हो, कथा सुन गए हो और वो कथा सुन गया, हाँ जैसे आया कैसे आए, तो कहेगा अच्छा भैया समझ पड़ा, समझ खुद तो फोन करके बुला रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं कैसे आए। तो ऐसे ही उनके साथ हो गया, गोपियां एक दूसरे का मुंह देखने लगी, यार क्या बात है, अभी बुला रहे थे आगे से पूछ रहे हैं कैसे आए। अब गोपियों ने कुछ नहीं बोला, ओह अच्छा अच्छा समझ गया समझ गया, मुझसे मिलने मुझे देखने आई हो। अरे गोपियों मुझे आने के लिए देखने के लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी आपको? अरे मैं तो हमेशा आपको उपलब्ध हूँ, सुबह गाय चराने जाता हूँ तो पूरा निकलता हूँ तो देख लिया करो, शाम को आते समय देख लिया करो, 2 बार देख लिया क्या कम है? तो जो रात में देखने के लिए आए। चुपचाप रही गोपियां, अच्छा अच्छा समझ गया, आज चांदनी रात है, चांदनी रात है, उसलिए चंद्रमा की चांदनी की शोभा देखने आई हो। अच्छा गोपियां बोली कन्हैया हम तो चांदनी की शोभा देखने नहीं आए, का पहली बार चांद निकलो है। ओहो समझ गया समझ गया, घर में कुछ खटपट हो गई होगी, खटपट हो गई तो तुम भाग के आ गई। अरे गोपियों कितनी भी खटपट हो जाए, समझदार स्त्रियों को घर नहीं छोड़ना चाहिए। कन्हैया कोई खटपट नहीं हुई, हम खटपट करके थोड़ी आए। अच्छा अच्छा घर में कोई ब्रज में कोई समस्या आ गई, कोई परेशानी पैदा हो गई क्या है, इसलिए भाग कर डर के आई हो? ओहो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप मुझे बुला लेती, मैं आपकी समस्या समाधान करेंगे, आपके होती हुई कोई समस्या तो हो ही नहीं सकती है, तो फिर आए कैसे? देखो गोपियों कितनी भी समस्या हो, पतिव्रता स्त्रियों को घर नहीं छोड़ना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, स्त्रियों का परम कर्तव्य है घर को संभालना। अब भगवान ने सोचा कि इनको बुला तो लिया है, वाकई में ये सच्चे मन से पक्के मन से मजबूती से आई है, ये ऐसे ही आई है। तो हम मटका खरीद भी जात है, एक तो 5 रुपए का मटका होता है, लेकिन बाहर 3-4 बार ठक ठक करेंगे, बाहर रखेंगे, ठक ठक करेंगे, कैसी आवाज आ रही है, बड़े ठोक बजा कर लेते। तो भगवान ने भी सोची कि यार गोपियों यदि हम महाराज में प्रवेश देंगे, इतनी बड़ी उपलब्धि करा रहे हैं, तो पहले देखें तो ये अधिकारी हैं कि नहीं, तो उनकी परीक्षा लेने लगे। कहने लगे भगवान देखो गोपियों ये बताओ एक पतिव्रता स्त्री का क्या कर्तव्य है? घर में सास ससुर की सेवा करना, घर में रहना, बच्चों की देखरेख करना, पति की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना। तुम बिना पति की आज्ञा लिए आ रहे हो। तो मैं आपको बताऊं पतिव्रता स्त्री में बहुत शक्ति होती है, इसलिए तुम हमेशा पति की आज्ञा का पालन किया करो, पति की सुख सुविधा का उपयोग ध्यान रखा करो। मैं एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। एक बार एक पतिव्रता स्त्री थी, वो अपनी पति की बहुत सेवा करती थी। एक दिन अचानक उसका पति कहीं से थक के आया, तो स्त्री बैठी थी, उसने उसको पानी दिया और पास बैठ गई, बातचीत करने लगी। अचानक उसके पति को नींद आने लगी थकावट से, तो उसका पति उसके गोदी में सिर रख के सो गया। तो क्या हुआ, थोड़ी देर में उसका छोटा सा बालक घुटुन घुटुन खेलता आया और उधर खेलने लगा। देर आंगन में एक जगह कुंड में अग्नि जल रही थी, अब वो बच्चा वहां पर चला गया। अब वो स्त्री देख रही है कि बच्चा जा रहा है, आग में गिर जाएगा, और यदि मैं इसको उठाती हूँ तो मेरे पति के आराम में बाधा पड़ेगी।
मेरा धर्म भंग होगा कि मैंने अपने पति के आराम में बाधा करी। तो वो पतिव्रता स्त्री पति की सेवा में ही लगी रही और उसने देखा कि बच्चा उस आग में गिर गया। उसने नेत्र बंद कर लिए, लेकिन पति की निद्रा में, पति के आराम में बाधा नहीं की। तो थोड़ी देर बाद जब उसका पति उठा, तब वो उठ के दौड़ के गई तो देखा कि वो अग्नि तो दहक रही है, परंतु उसका बच्चा उस अग्नि में ही अग्नि से खेल रहा है। पतिव्रता की शक्ति के कारण अग्नि देवता उसको जला नहीं सके, उनकी दाहक शक्ति कम हो गई। तो इतनी शक्ति है भैया। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप सब जाओ अपने अपने घर और अपने अपने घर में अपने अपने पति की सेवा करके पतिव्रत धर्म का पालन करो। अब अभी तक देव गोपियां सुन रही थी, एक दूसरे के मुंह तरफ देख रही थी। अब सखी बोली कि देखो सखी, जब से आए, क्यों आई हो, कैसे आई हो, काय पिलाने आई हो, फिर दुनिया भर के उपदेश दे रहे हैं और अपन अभी भी नहीं बोले ना, तो जो कहा है हमें ऐसे ही प्रवचन सुनात रहेंगे हैं जे हमें। तो कहने लगे कन्हैया देखो हम ऐसी कछु नहीं कर रहे हैं, अब कहानी ऐसी हम भी जानते हैं बहुत, हम भी सुना था तुम्हें कहानी। तो गोपियां कहने लगी कि सुनो कन्हैया, एक बात बताओ, हम न्याय करो, तुमसे न्याय करवावे आ रहे। अच्छा तो बताओ क्या समस्या है। समस्या ऐसी थी कि एक स्त्री का विवाह हुआ, वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, बहुत सेवा करती थी, बहुत स्नेह करती थी। पति की सेवा पूजा किए बिना वो कुछ काम भी नहीं करती थी, भोजन भी नहीं करती थी। ऐसे उसका काम बढ़िया चल रहा था। अचानक उसके पति को कुछ काम से बाहर विदेश जाना पड़ा कुछ दिन के लिए। तो वो जाने लगी तो वो बेचारी तो स्त्री बड़ी दुखी हो गई। तो उसके पति ने कहा कि देवी तुम क्यों परेशान करने लगे, अब कल से तो मेरा जीना मुश्किल है कि मैं बिना आपके सेवा किए, दर्शन किए, पूजा किए तो पानी भी नहीं पीती हूँ। भोजन तो बड़ी बात है, और आप जा रहे हैं कुछ कई दिनों के लिए बाहर, पता नहीं कब लौटेंगे धन कमा कर, मेरा क्या होगा। तो उसके पति ने कहा कि कोई बात नहीं है देवी, मैं अपना एक फोटो दे देता हूँ, एक मिट्टी की मूर्ति बना देता हूँ। ऐसे एक पुतला बना के मिट्टी की मूर्ति उसको दे दी। अब वो उस मिट्टी की मूर्ति की बहुत बढ़िया सेवा करती, बाकायदा सेवा करती और अपना काम चल रहा। एक दिन अचानक उसका पति आ गया, घर में आ गया। अब वो अंदर से कुंडी लगा के साकर बंद करके अपने पति की सेवा कर रही थी। उसको स्नान करा रही, वस्त्र पहना रही, उसको फूल चढ़ा रही, तिलक लगा रही, भोग लगा रही, ये सब काम वो पुतले की कर रही थी। और बाहर उसका पति कुंडी, देवी दरवाजा खोलो। तो अब बताओ कन्हैया कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए, जो पुतला है उसकी सेवा करना चाहिए या जाके कुंडी खोल के अपने असली पति से मिलना चाहिए। आज के बोले जाओ कौन सी बड़ी बात है, कौन सी न्याय की बात है। अरे भाई, उसका जब असली पति आ गया और बुला रहा है तो पुतले की क्या जरूरत है, पुतले की सेवा करने से क्या मिलेगा। पुतला तो तब तक था जब तक उसका असली पति नहीं मिलता। असली पति यदि नहीं मिला तो पुतला है, असली पति मिल गया तो पुतले की क्या जरूरत है। तो सब ताली दे के कहने लगे हाँ कन्हैया, हो गया न्याय हमारा, हम भी वही कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कहने लगे कि देखो हम सब कुछ भी थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, हमें भी ज्ञान है। इस संसार में सारी जीवात्मा परमात्मा की वो पैदाइश है। तो आत्मा परमात्मा परम पिता पति है। पति कौन है? परमात्मा। और सब उसकी हम पत्नियां हैं। आत्मा परमात्मा की तो पत्नियां हैं। तो जब
परमात्मा नहीं था तो परमात्मा ने भी मिट्टी के पुतले बना के दे रहे थे। सब व्यक्ति के अंदर परमात्मा है, तो जो हमारे पति थे वे परमात्मा के मिट्टी के पुतले थे। तो हम अभी तक मिट्टी के पुतलों की सेवा कर रहे थे, क्योंकि हमारा असली पति से मुलाकात नहीं हुई थी, वो बाहर था। अब आज आपने, असली पति ने हमें बुला लिया आवाज देके, तो हमें पुतलों की सेवा करें। तो हम भी तो वही कर रहे हैं। तुम कह रहे हो पुतलों को क्या काम है, असली में आ जाओ, तो हम असली में आ गए। तो कन्हैया ने देखा कि बाबा कई में गोपियां परीक्षा में पास हो गई कि हाँ भाई, इनने समझ लिया कि हमारा असली पति कौन है। परमात्मा को मुझे परमात्मा के रूप में समझ लिया, और इनने अपने आप को क्या माना है, आत्मा। अपने आप को आत्मा माना और मुझे परमात्मा माना और असली पति समझ लिया। तो फिर अब इनमें कोई दोष नहीं है। तो फिर भी उन्होंने, भगवान ने कहा कि ठीक है, धन्य है देवी है, आपकी भक्ति और ज्ञान श्रेष्ठ है, इसलिए आप सब महाराज की अधिकारिणी हैं। और फिर कन्हैया उतने सारे सखियों के साथ बीच में नाचने लगे, थिरकने लगे। तो जैसे ही कन्हैया ने उनके साथ नाचना शुरू किया तो ये जीव बड़ा कमजोर है, जल्दी से इसे घमंड आ जाता है, अभिमान है। तो उन गोपियों ने देखा कन्हैया को, कहने देखा हमारे साथ कन्हैया कैसे नाच रहे हैं, हम हमारी सुंदरता से मुग्ध हैं, तो एक एक के साथ झूम झूम कर नाच रहे हैं हमारे साथ, हमसे खुश हैं कन्हैया, हमारी सुंदरता पे मोहित हो रहे हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने श्रेष्ठ हैं। तो जैसे ही उन्हें अपनी श्रेष्ठता का अभिमान हुआ, तो जहां होता है अभिमान वहां से भाग जाते हैं भगवान, क्योंकि भगवान तो अभिमान से दूर रहते हैं। अभिमान को खाना, भगवान का भोजन अभिमान है। जिस व्यक्ति को अभिमान हुआ उसका अभिमान भगवान तुरंत खा जाते हैं, और भक्तों का तो अभिमान बहुत जल्दी नष्ट करते हैं। बाकी का तू जा बढ़ा करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान भक्तों का तो जो थोड़ा ही अभिमान का अंकुर हुआ, कहते हैं ना, मुनि अंकुरेव गर्व तरु भारी। नारद जी को थोड़ा ही अभिमान हुआ कि मैंने कामदेव को जीत लिया, तो समझ गए कि इनके अंदर अंकुर हो गया अभिमान का। तो बेग सो मैं डाला हूं उपाधि, मैं जल्दी इसको उखाड़ के फेंकूंगा, क्योंकि पन हमार भगतन हितकारी, पन हमार सेवक हितकारी, सेवकों का भक्तों का हित करना हमारा प्रतिज्ञा है, पन है, प्रण है कि हम भक्तों का हित करेंगे। और हित तभी होता है जब उनका अभिमान मिट जाए, नहीं तो भक्त तो पतन में चला जाएगा, उसका हित नहीं होगा। तो इसलिए भगवान ने गोपियों के जो अभिमान का अंकुर हुआ, उस अंकुर को देखते ही भगवान अदृश्य हो गए किशोरी जी को लेकर के। अब गोपियां तो घबरा गई, कहाँ चले गए, अरे अरे अभी तो इधर ही थे, कहाँ गए कहाँ गए। इधर उधर देखने लगी, लेकिन कहीं दिखे नहीं। जब कहीं नहीं दिखे तो कैसा लगा उनको, बड़ी दुखी हो गई। फिर आपस में अलग आस पास ढूंढने लग गई। ढूंढते ढूंढते जब उनको लगा कि कन्हैया हमको छोड़कर चले गए, तो बड़ी दुखी विलाप करने लगी। अब ऐसे विलाप करने लगी, देखो हम कैसी दुर्भाग्यशाली हैं, ऐसी दुर्भाग्यशाली हैं कि आज हमारा सौभाग्य हुआ था उदय, और आज हमने अपने आप को अभिमान में ग्रसित किया कि वैसे ही कन्हैया हमसे दूर हो गए। अब उनको अपनी दशा का भान नहीं रहा कि क्या स्थिति है, और वे रोने लगी, बुलाने लगी। कभी पेड़ पक्षियों से पूछती, कभी पशु पक्षियों से पूछती, पौधों से पूछती, बरगद से पूछती, हे बरगद बाबा तुम तो इतने पुराने हो,
तुम में ब्रह्मा जी रहते हैं, तुम उन्हें अच्छी तरह जानते हो, तुमने कन्हैया को कहीं देखा? पीपल से पूछती हैं, हे पीपल देवता, तुम में तो नारायण का वास होता है, तुमने कहीं हमारे कन्हैया को देखा? पास में तुलसी का पौधा होता है, तो कहती हैं कि हे तुलसी देवी, भैया तुमसे तो बहुत प्रेम करते हैं, बिना तुम्हारे तो एक क्षण नहीं रहते हैं कन्हैया, बिना आपके स्पर्श के भोग नहीं लगाते हैं, तुम तो उनकी सबसे प्यारी हो, तो हमें बताओ कन्हैया कहाँ गए? तो तुलसी हवा से हिल रही थी, तो कहने लगी, देखो देखो कैसे कह रही है, नहीं बताऊं? भैया वो क्यों बताएगी, उन्हें ही हम चाह रहे हैं, उन्हें ही ये चाहते हैं, तो कोई अपने स्वार्थ के लिए कुछ रास्ता बताता है? तो ऐसे ऐसे चर्चाएं जो है वो गोपियाँ आपस में करने लगी। फिर सब उनको चारों तरफ ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा कि कन्हैया के पैरों के निशान इस तरफ हैं। ओ सखी देखो कन्हैया इधर गए हैं। फिर देखा ध्यान से तो 2 निशान और उस तरफ है। तो कहने लगे, देखो सखी, कन्हैया के साथ कोई ना कोई गोपी जरूर गई है, वो कितनी भाग्यशाली है कि हमको छोड़ गए कन्हैया, उनको ले गए। तो कन्हैया थोड़ी दूर चले तो किशोरी जी को भी अब थोड़ा सा मन में आ गया कि देखो इतनी सारी गोपियां थी, सबको छोड़ दिया, लेकिन कन्हैया ने हमको साथ रखा, हमको ज़्यादा प्रेम करते हैं, हमसे ज़्यादा इसलिए है। जैसे ही उनको आया तो कहने लगी कि देखो अब हमसे चलो नहीं जाए, बहुत दूर आ गए, हमसे चलो नहीं जाए, हमारे तो पैर दर्द करें। कन्हैया बोले कि ठीक है देवी, नहीं चल पा रही तो आओ, हम तुम्हें कंधा पे बिठा देते हैं। तो कन्हैया ऐसे बैठे कि कंधा पे बैठो, जो किशोरी जी ने पैर ऊपर किया, कन्हैया गायब, ये पूरे पैर ही ऊपर करे रह गए। अब तो किशोरी जी भी बेहबल हो गई, अरे हाय कहाँ गए मेरे कन्हैया, तो वो मूर्छित होकर गिर गई बिना कन्हैया के। इधर से गोपियाँ ढूंढती ढूंढती पहुँची वहाँ पर, तो किशोरी जी मिली, तो उनकी भी वही दशा देखी, तो कहने लगी, देवी तुम कैसे? कहने लगी, क्या बताएं सखी, जो तुम्हें बीमारी हो गई थी वह हमें भी हो गई थी, और जिसकी वजह से तुम्हें छोड़ा था उसी वजह से हमको भी छोड़ दिया। तो ऐसा कहकर वे गोपियां किशोरी को साथ लेकर उनको होश में लाकर और यमुना के किनारे आ गए। और यमुना के किनारे बैठ के सभी गोपियां भगवान का चिंतन करने लगी कि देखो कन्हैया हमारे पास में थे, हमारे साथ क्या क्या किया, हमारे साथ तो जीवन भर हमारी रक्षा कन्हैया ने की है। एक एक समस्या से कन्हैया हमारी रक्षा करते रहे। हम जो आज जीवित हैं सब उनकी कृपा से हैं। बहुत ढूंढा, जब कहीं नहीं मिले तो आपस में बैठ के गोपियां रोने लगे। तो रोने में जो उन्होंने रोते रोते गीत गाया तो उसको हम गोपी गीत कहते हैं। बड़ा ही मार्मिक गीत है और इतना रहस्यमय है कि इसको जितना इसमें गोता लगाया जाए उतना है। साधारण हम जैसे लोगों की तो उसमें प्रवेश ही नहीं है कि उतना गोपी गीत को समझ और समझा सके। बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विद्वान उस गोपी गीत में ऊपर ही तैरते रह जाते हैं। उसको गाना या उसका भाव को समझना साधारण नहीं है, क्योंकि गोपियों की स्थिति जितनी ऊंची थी उस स्थिति तक हरिदास जैसे महात्मा ही उसमें पहुंच पाए हैं जो स्वयं गोपी बन गए। पर प्रसंग के कारण थोड़ा उसमें प्रवेश जरूरी है, तो प्रवेश करते हैं उस गोपी गीत के लिए। गोपी गीत में प्रवेश करेंगे। जयति तेधिकं जन्मना वृजा
श्रियते इंदिरा शाश्वत। गोपियां कहती हैं कि हे कन्हैया, ये ब्रजमंडल नहीं था। जब से आप इस ब्रजमंडल में आए हैं तब से ये ब्रजमंडल क्या हो गया? धन हो गया। ब्रज का असली भाग्योदय आपके आने पर हुआ है। जब से आप इस ब्रज में आए तब से साक्षात लक्ष्मी इस ब्रज में लोट लगाने लग गई। सारे संसार में ब्रजमंडल का महत्व बढ़ गया।